सगाई में आई दुल्हन की दोस्त को देखकर पहली ही नजर में हो गया। एक हल्की सर्द शाम थी। सजी सजाई रोशनी से नहाए हुए हॉल में हर तरफ शादी की रौनक और खुशी फैली हुई थी। लोग अपने अपने तरीके से इस खास मौके का आनंद ले रहे थे। मेहमान एक दूसरे से मिल रहे थे। हंसी ठिठोली चल रही थी और बीच बीच में संगीत की आवाज माहौल को और खुशनुमा बना रही थी। इसी बीच राहुल की नजर अचानक एक लड़की पर पड़ी जो बेहद खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी। उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहन रखी थी, जिसके सुनहरे बॉर्डर में सजी हुई कढ़ाई उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रही थी। उसके खुले हुए बाल हल्की हवा में लहराते हुए उसके चेहरे पर आते थे और वो बार बार उन्हें पीछे कर रही थी। उसकी मुस्कुराहट में ऐसी मासूमियत थी कि राहुल की नजरें उससे हट ही नहीं पा रही थीं। राहुल की आंखें मानो उसी पर ठहर सी गई थी। उसने अपने दोस्त से पूछा, यार, ये कौन है? उसके दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये तो दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम नेहा है। राहुल का दिल पहली ही नजर में नेहा पर आ गया था और उसकी मुस्कान उसे अंदर तक महसूस हो रही थी। उस दिन से ही राहुल ने नेहा से बात करने की ठान ली थी। राहुल धीरे धीरे नेहा की तरफ बढ़ा और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, हाय, मेरा नाम राहुल है। तुम्हें इस शादी में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, मैं नेहा हूँ। राहुल ने उसकी मुस्कुराहट पर नजर डाली और महसूस किया कि उसकी धड़कनें तेज हो रही हैं। सगाई के बाद दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे के बारे में जानना शुरू किया। नेहा ने बताया कि वह एक टीचर है और बच्चों को पढ़ाना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है। राहुल ने उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनी और महसूस किया कि नेहा न केवल खूबसूरत है बल्कि उसके दिल में एक मासूमियत और सादगी भी है जो राहुल को और भी आकर्षित कर रही थी। राहुल ने नेहा को एक छोटा सा गिफ्ट दिया और कहा, तुम्हारी मुस्कुराहट इतनी प्यारी है कि मैं इसे हमेशा देखना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? नेहा की आंखों में शर्मीली सी चमक थी। उसने कुछ भी नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी और चली गई। शादी के कुछ दिनों बाद राहुल ने नेहा से मिलने का फैसला किया। वो एक खूबसूरत रेस्तरां में उसे मिलने ले गया, जहां दोनों ने एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें की। दोनों ने अपने दिल की बातें शेयर की और इस दौरान नेहा भी राहुल की ईमानदारी और उसके प्यार में डूब। समय के साथ राहुल और नेहा का प्यार गहराता गया। उन्होंने कई खूबसूरत पल साथ में बिताए। एक दिन राहुल ने नेहा से एक खूबसूरत जगह पर ले जाकर उसे प्रपोज किया। उसने घुटनों और बैठते हुए कहा, नेहा, मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा था तभी से तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी का कोई मतलब नहीं लगता। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? नेहा की आंखें खुशी और आंसुओं से भर आईं। उसने राहुल का हाथ थामते हुए कहा, हाँ राहुल, मुझे भी तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बितानी है। उस दिन के बाद दोनों ने अपने रिश्ते को और मजबूत किया। हर दिन वो एक दूसरे के साथ नए नए सपने बुनते रहे। उनकी जिंदगी में प्यार की खुशबू चारों तरफ फैल चुकी थी। अंत में दोनों का प्यार शादी तक पहुंचा और वो एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए बन गए। बेस शादी के बाद की कहानी। शादी के बाद राहुल और नेहा का रिश्ता और भी गहरा और खूबसूरत हो गया। उन्होंने एक दूसरे के साथ जिंदगी का हर पल खुलकर जीने का वादा किया था और उसी वादे को निभाते हुए वे अपने नए जीवन में कदम बढ़ा रहे थे। शादी के कुछ दिनों बाद दोनों अपने हनीमून पर शिमला गए। पहाड़ों की बर्फीली वादियों में ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों के बीच दोनों ने अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पल बिताए। शाम के समय ठंडी हवा में नेहा का गुलाबी चेहरा, उसके खुले बाल और उसकी नजरें राहुल के दिल को हमेशा के लिए कैद कर लेने का एहसास देती थीं। एक दिन दोनों एक छोटी सी झील के किनारे बैठे थे, जहां पानी में बर्फ की छोटी छोटी परतें तैर रही थीं। राहुल ने नेहा का हाथ पकड़ा और बड़े ही प्यार से बोला, नेहा, तुम्हारे साथ ये जिंदगी इतनी खूबसूरत हो गई है कि मैं हर पल तुम्हें प्यार करता रहना चाहता हूं। नेहा मुस्कुराई और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने धीमे से राहुल से कहा, राहुल, मैं भी यही चाहती हूं कि हमारी जिंदगी का हर दिन ऐसा ही खूबसूरत और प्यार से भरा रहे। उस दिन दोनों ने अपने रिश्ते के हर पहलू पर बातें की, अपने सपनों को एक दूसरे से साझा किया और भविष्य की कई योजनाएं बनाई। वापस लौटने के बाद दोनों ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की शुरुआत की। नेहा ने राहुल के लिए हर सुबह उसकी पसंद का नाश्ता बनाना शुरू किया और राहुल ने नेहा के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान लाने की पूरी कोशिश की। जब राहुल काम से घर लौटता
तो नेहा हमेशा दरवाजे पर उसका इंतजार करती रहती थी। उनका प्यार इन छोटी-छोटी बातों में और बढ़ता गया। राहुल ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी नेहा के लिए वक्त निकालने का वादा किया था। वह अक्सर ऑफिस से नेहा को सरप्राइज देने के लिए उसकी पसंद के फूल या कोई छोटा सा गिफ्ट ले आता था। नेहा का चेहरा हर बार उस छोटे से तोहफे को देखकर खुशी से खिल उठता। दोनों ने कई बार रात को छत पर बैठकर चांदनी रातों में बातें की, कभी-कभी अपने पुराने किस्सों को दोहराया और हंसी खुशी से वक्त बिताया। समय बीतता गया और उनके रिश्ते में विश्वास और भी मजबूत होता चला गया। एक दिन नेहा ने राहुल को एक बड़ी खुशखबरी दी कि वो माँ बनने वाली है। राहुल के चेहरे पर खुशी की एक अनोखी चमक आ गई। उसने नेहा को गले लगाया और कहा, नेहा, तुमने मुझे दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान बना दिया। मैं तुम्हें और इस नन्ही जिंदगी को हमेशा खुशी और प्यार से भर दूंगा। उनके घर में एक नन्ही परी आई, जिसने उनकी जिंदगी में खुशियों की एक नई बहार ला दी। राहुल और नेहा का रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था। वे अपनी प्यारी बेटी को बड़े ही प्यार और दुलार से पालने लगे। रात के समय जब उनकी बेटी सोती थी, तब दोनों एक दूसरे के करीब बैठते और उन पलों को याद करते जब उन्होंने पहली बार एक दूसरे को देखा था। नेहा की मुस्कान, राहुल का प्यार और उनकी बेटी की हंसी उनके घर को एक ऐसे घर में बदल चुके थे जहां हर दिन एक नई खुशी और प्यार की कहानी बन रही थी। उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहे, पर दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। राहुल ने नेहा को हर मुश्किल में हिम्मत दी और नेहा ने हमेशा उसका हाथ थामे रखा। समय के साथ उनका प्यार और गहरा होता गया और उन्होंने अपने प्यार की एक मिसाल कायम कर दी। अंत में नेहा और राहुल की कहानी एक ऐसी अनमोल याद बन गई जो प्यार की सच्ची ताकत और समर्पण का प्रतीक